नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। ठीक जैसा आपने अभी थंबनेल में देखा ना, कुछ वैसा ही इस वीडियो में होने वाला है। बस आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका CUET हमारे यहाँ के बच्चों जैसा 100 परसेंटाइल वाला हो जाए, तो आपको बस एक चीज़ करनी है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और हमें सब्सक्राइब कर लेना है और ये वीडियो 5 लोगों को भेज देना, ताकि हम सारी सीरीज हर एक सब्जेक्ट की आपके लिए लेके आ जाए। ठीक, चलो ये तो हो गई एडवर्टीजमेंट वाली बात। अब करते हैं काम की बात। सबसे पहले अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग का सिलेबस इस बार क्या है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपना कोड चेक कर लेना कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें 301 कोड होना चाहिए। अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे सिलेबस फॉर CUT 2025 बहुत जल्दी शॉर्ट में, ताकि कोई आपको गलत ना पढ़ा दे या फिर आप ज्यादा ना पढ़ लो। ठीक, चलो सर। अभी देखो, 12th क्लास में आपने पार्टनरशिप पढ़ा था, कंपनी पढ़ा था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था। यही 3 चीज पढ़ी थी ना। तो अगर कोई गुमराह कर रहा है कि 11th का भी कुछ है, तो भैया कंफ्यूज नहीं होना सर, ये 3 चीजें हैं। अच्छा, अगली बात, बहुत बच्चे क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं सर कंप्यूटराइज्ड भी आ रहा है। बेटा वो ऑप्शनल है, आपके एग्जाम में वो एप्लीकेबल नहीं है। डन। चलो सर, सबसे पहले पार्टनरशिप में क्या क्या है। सर पार्टनरशिप में सबसे पहले फंडामेंटल है। बेटा फंडामेंटल आपको पता है कि वही वाला जो 12th क्लास में आपने पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन पता है क्या, इस बार जो CUT ने सिलेबस निकाला है ना, CUT के सिलेबस में उन्होंने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उन्होंने पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगा नहीं, वो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अगर कोई ये बोले कि नहीं है तो भैया बात में विश्वास मत करना। अच्छा, उसके बाद अगला चेंज इन PSR 12th क्लास में था, यहाँ पे भी है। गुडविल 12th क्लास में था, यहाँ पे भी है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये आपके 12th में था, यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब जो 12th में पढ़ा था, अगर कोई बच्चा मेरे से पढ़ा है या किसी और टीचर से 12th अच्छे से पढ़ा है, तो भाई उसी के कंसेप्ट को उठा के रिवाइज कर लेना, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी पूरी की पूरी MCQ तो मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगा ही। अच्छा, उसके बाद कंपनी के केस में क्या है। सर कंपनी के केस में शेयर कैपिटल आपको आता है, लेकिन शेयर कैपिटल में दोनों चीजें, इशू करना और उसको फॉरफीट करना, उसके बाद उसको रीइशू करना, तो दोनों चीजें। लेकिन डिवेंचर के केस में बस इशू है। देखो आपको पढ़ाया भी इशू गया होगा, लेकिन कुछ बुक्स में आपने देखा है कि उसमें उन्होंने रिडम्पशन के प्रोविजंस भी डाले हुए हैं। रिडम्पशन आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये जो फॉर्मेट है ना बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, कि कंपनी के केस में कैसे बनता है, वो फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर मेरे से पढ़ा है तो याद करा रखा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यूट्यूब में सब कुछ कराऊंगा, बस आप सब्सक्राइब कर देना चैनल। ठीक, चलो अगला। उसके बाद टूल्स भी है बेटा, टूल्स दोनों बेटा, कॉमन साइज वाला भी और कंपैरेटिव भी, दोनों है। ठीक है, डन। उसके बाद रेशियोज है। रेशियो जितने 12th क्लास में थे यहाँ पे भी है, टोटल 17 थे ना, और कुछ 2 हेल्पिंग थे, टोटल 19 रेशियो है। यहाँ पे भी वही एप्लीकेबल है। ठीक, चलो सर। इसके बाद लास्ट में आया कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन 12th क्लास के कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत सारी एडजस्टमेंट थी। ये सेंसेशनल बात बता रहा हूं कि यहाँ पे बस लिमिटेड एडजस्टमेंट है, जितना मैं आपको बताऊंगा बस उतना ही करना, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये है आपका CUT का सिलेबस। जिस बच्चे ने 12th अच्छे से पढ़ा है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो भैया YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, MCQ भी बताऊंगा और कंसेप्ट्स भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। डन। चलो सर, ये हो गई बातें सिलेबस की। अब कुछ वो बातें जो जरूरी है। एग्जामिनेशन स्कीम इस बार कैसा है सर, सिर्फ और सिर्फ CBT मोड पे पेपर होने वाला है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। चलो, इसके अलावा आपका पेपर इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, इसके अलावा 11 और लैंग्वेजेस में होगा, जैसे बंगाली, मलयाली, असमी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो पेपर होगा जो सिस्टम पे खुल के दिखेगा, आप इंश्योर करना कि आपने जो कोड डाला हुआ है लैंग्वेज का इंग्लिश, तो पेपर इंग्लिश में ही खुले। अगर आपको ऐसा लगता है कि लैंग्वेज बदल के आ गई, तो आपको बिना वेट किए तुरंत इस पे आवाज रेज करनी है कि सर ये वाला मेरा पेपर जरा चेक कर दो, तो उसको ठीक करेंगे, आपका शिफ्ट चेंज करेंगे। आप घबराना बिल्कुल भी नहीं। चलो, इसके अलावा 50 क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार, और सारे के सारे कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि कंप्यूटराइज वाला, बेटा वो एक अलग सेक्शन है जहां पे वो कहेगा कि या तो ये वाले 10 कर लो या तो ये वाले 10 कर लो। ठीक, चलो तो वो अलग ऑप्शनल है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा पेपर आपका 60 मिनट का होगा। तो अब जरा टेक्निकल समझे, इसका मतलब 50 क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास 60 मिनट है, तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो हर क्वेश्चन में मुझे 1 मिनट और 20 सेकंड मिलेगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान नहीं रखनी है, आपको जो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ज्यादा मिनट भी ले सकता है। मैं आपको वो एनालिसिस भी बताऊंगा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। लास्ट एंड बट इंपॉर्टेंट, कि आपको हर एक करेक्ट के लिए 5 नंबर मिलेगा और हर एक इनकरेक्ट के लिए 1 नंबर कट जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक सही तो 5 नंबर मिल गया,
एक गलत तो एक कट गया, तो 2 क्वेश्चन को करने का आपको 4 नंबर मिलेगा। डन, समझ में आ गया? चलो सर प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब करो कि आगे सीरीज ऑफ वीडियोज आने वाली, ठीक है? चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज आ रही है। थैंक यू।